हेलो गाइस, हम प्रतिशत के सवालों को हल कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो में प्रतिशत के अलग अलग प्रकार के सवालों को हल कर रहे हैं। आज हम प्रतिशत के नए टाइप के सवालों को हल करेंगे। आज का टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवालों को हल करेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? इस टाइप के सवाल को हल करने का सबसे सरल और आसान तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। पहले अधिकारी का वेतन 100% था। अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई तो वो 20% बढ़ गया, तो यहाँ पर 20% इसमें जोड़ देंगे तो अब वेतन हो गया है 120%। वृद्धि होने के बाद अधिकारी का वेतन 120% हो गया। अब इतनी बात समझ में आई। अब आगे कहा गया है, इसे उसके पहले वेतन के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करें? तो प्रतिशत कमी करने के लिए प्रतिशत कमी करनी होगी बराबर। देखिए, पहले अधिकारी का वेतन 100% था तो हम यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ध्यान से देखिए, पहले अधिकारी का वेतन 100% था तो हम यहाँ 100 लिख लेंगे, बटा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 20% बढ़ने के बाद में अधिकारी का वेतन हो गया 120%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 120। प्रतिशत के चिन्ह को छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी तो 20 से गुना कर देंगे। यहाँ पर जितनी वृद्धि हुई थी उसी संख्या को यहाँ पर लिख देंगे। तो 20% की वृद्धि हुई थी, 20 को यहाँ पर गुना में लिख देंगे। अब इसको सरल कर देंगे। ऊपर वाली 0 से नीचे वाली 0 कट जाएगी। अब 4 से काटिए इसको, 4 पंजे 4 से 20 कटेगा 5 बार, 4 पंजे 20, और 4 से 12 कटेगा 3 बार, 4 तिया 12। 5 की और 10 की गुणा हो जाएगी, 5 दशम होगा 50, बटा का चिन्ह लगाइए। 3 यहाँ पर बटा में बचा है। अब 50 3 से भाग नहीं जाएगा तो ये 50/3 ही रहेगा। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ करके लिख देंगे, 50 को 3 से भाग करने पर 16 आएगा भागफल, तो भागफल को यहाँ लिखेंगे और बटा का चिन्ह लगाएंगे। 16 तिया होता है 48 और ऊपर बचेगा 2। जब 50 को 3 से भाग करेंगे, 3 ही कम 3, यहाँ पर कितना बचा 2, अब 20 हो गया, इधर 0 है। 3 छंग 18, अब 2 बचा है, 2 को ऊपर लिख देंगे। शेष को, भागफल को यहाँ लिखते हैं और शेषफल को ऊपर और बटा में, जिससे हम भाग देते हैं। तो ये 16 से ही 2/3 प्रतिशत की कमी करनी होगी, तब जाकर अधिकारी का जो वेतन है वो पहले के वेतन के बराबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। जो ए का वेतन है वो बी से 30% अधिक है, तो हम बी का वेतन मान लेते हैं 100%। बी का वेतन मान लीजिए पूरा 100% है। ये हुआ बी का वेतन। अब ए का वेतन है बी से 30% अधिक, तो बी के वेतन में 30% जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 130%। स्टेप बाय स्टेप सरल करेंगे, ध्यान से देखिए, बस समझिए। बी का वेतन यदि 100% था तो ए का वेतन बी से 30% अधिक है, तो कितना होगा 130%, तो ये हो जाएगा ए का वेतन। अब ये कहा है जो बी का वेतन है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। बी का वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन यहाँ पहले ऊपर लिख लेंगे 100। बी का वेतन पूछा है ए से कितने कम है, तो जो जिसका वेतन पूछा जाता है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, और जिससे
तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो ए से तुलना कर रहे हैं तो ए का वेतन है 130%। प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाएंगे, बस प्रतिशत को छोड़ के ऐसे लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे, जितने प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है तो यहाँ पर 30 को लिखेंगे। अब सरल कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब संख्याएं नहीं कटेंगी, 13 नहीं कटेगा। अब 3 की और 100 की गुणा कर लेंगे, 300 हो जाएगा और बटा में 13 बचेगा। अब 300 को 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26 होगा, यहाँ पर 4 बचेगा और जीरो है 40, 13 तिया 39, तो 23 आ जाएगा और ऊपर बचेगा 1 बटा 13। 23 सही 1 बटा 13% इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को हल करना है। इस टाइप से सवाल जब आए तो आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से उनको हल कर सकते हैं कम समय में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सवाल की भाषा को समझिए। सवाल में कहा गया है खाद्य तेल का दाम जो है उसका रेट है 25% बढ़ गया है। पहले 100% था, 25% बढ़ गया है। अब उसके खर्च में कितनी कमी करें कि उसका जो दाम है, दाम का जो खर्च है वो उतना ही रहे। खाद्य तेल का जो दाम था पहले वो 100% था, अब उसमें क्या हुआ 25% की बढ़ोतरी हो गई है, तो 25% प्लस हुआ है तो यहाँ पर 25 प्लस कर देंगे। अब जो खाद्य तेल का दाम हो गया है वो 125% के बराबर हो गया है। पहले 100% था, 25% बढ़ गया है तो 25% को जोड़ देंगे, अब हुआ है 125%। यानी कि अभी खाद्य तेल का दाम 125% हो गया है। अब खर्च बढ़ाने के लिए प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, तो प्रयोग में कमी करनी होगी बराबर, पहले 100% था तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। पहले 100% था, 100 लिख लेंगे, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। अब बढ़ने के बाद में जितना हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे। बढ़ने के बाद में 125% हुआ है, प्रतिशत को छोड़ देंगे, यहाँ पर 125 लिख लेंगे। पहले 100 था, 25% बढ़ने के बाद में 125 हो गया। अब गुणा करेंगे, जितना बढ़ा था उसको यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। तो 25 बढ़ा था, अब यहाँ पर गुणा में 25 कर देंगे। अब इसको सरल कर देंगे, 25 से 25 कट जाएगा और 25 से 125 भी कट जाएगा। काट दीजिए, काटने का मतलब होता है भाग करना। 25 से 25 कटेगा एक बार, 25 ही कम 25, और 25 से 125 भाग जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125। अब फिर इसको काट दीजिए, 5 से 5 भी कट जाएगा और इधर 100 भी कट जाएगा। 5 से 5 काटिए, एक बार कटेगा, और यहाँ पर 100 को काटेंगे तो 5 से 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100। तो ये जो प्रयोग में कमी करनी होगी वो 20% की कमी करनी होगी, तो 20% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान और कम समय में सवालों को आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। अब ये भी सवाल उसी टाइप से है। पहले चीज़ की कीमत थी वो 100% थी और अब 60% बढ़ गई है, तो 60% को प्लस कर देंगे। अब कितनी हो गई है 160%। अब उसके उपयोग में कमी करनी होगी, उपयोग में कमी करनी होगी। पहले 100% थी तो यहाँ पर 100 को लिखेंगे और फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे। अब जितनी बढ़ने के बाद में हुई है उसको बटा में कर दीजिए, 160% को छोड़ देंगे बस, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जितनी बढ़ी थी उसको यहाँ पर गुणा में ले आएंगे। 60% बढ़ी थी तो 60 को यहाँ पर गुणा में ले आएंगे। पहले 100% थी, 100 थी, बढ़ने के बाद में 160 हुई, तो 100 के बटा में ले आएंगे 160 को और गुणा करेंगे उसी संख्या से जितनी बढ़ी थी। 60% बढ़ी थी तो 60 को यहाँ पर गुणा में लिख देंगे। अब इसको सरल कर देंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 से 6 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। 2 से 6 को भाग करेंगे 3 बार भाग होगा, 2 से 16 को भाग करेंगे 8 बार भाग होगा। अब 4 से भाग कीजिए,
4 से 8 को भाग करेंगे 2 बार भाग होगा, और 100 को भाग करेंगे 25 बार होगा। अब 25 की और 3 की गुणा कर देंगे। अब आगे संख्याएं नहीं कटेंगी, 25 की 3 की गुणा करेंगे तो होगा 25 × 75 और बटा 2। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं वो दशमलव में दिए गए हैं। अब इसको और सरल कर लेंगे आगे। 75/2 का मतलब है 75 का आधा करना है, तो 75/2 का आधा होगा 75/2 का मतलब है 37.5, 37.5। 75 का आधा होगा 37.5, तो 37.5% की कमी करनी होगी उपभोग में, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब इस सवाल का आंसर आपको हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और आज के सवाल और उनका सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।